अरे भाई बांग्लादेश वाले तो खुद ही आपस में लड़ पड़े यार। भाई क्या चल रहा है यार ये। भाई कल बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज तमीम इकबाल ने एक इंटरव्यू में बोला कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सोच समझ के फैसला करना चाहिए 26 के T20 वर्ल्ड कप को लेके, क्योंकि हमें जो पैसा मिलता है ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, वो 99% जो पेमेंट आती है ना वो आईसीसी से हमें मिलती है। अगर कुछ फैसला गलत कर दिया तो भाई हमें वो आईसीसी पैसा नहीं देगा। सिंपल उसने यही भाई एक मशवरा दे दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। उसके बाद डायरेक्टर है कौन है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उसने बोला है कि भाई तमीम इकबाल इंडिया का एजेंट है। तमीम इकबाल के लिए जो वर्डिंग यूज करी है गलत है। तमीम इकबाल ने सर्व करा है बांग्लादेश को और बहुत टॉप लेवल पे करा है। किसी को इतनी आसानी के साथ ऐसे जुमले नहीं बोले जाते। उसका रिएक्शन आ रहा है और आएगा। तमीम को इंडियन एजेंट बोल दिया ना, दिस इज एक्सट्रीम यार। आप मतलब एक फॉर्मर कप्तान को इंडियन एजेंट कैसे बोल सकते हैं? फिर दूसरा ये वही ये पाकिस्तान में भी यही मसला। आप कुछ भी ऐसी बात करें जो लोगों को पसंद नहीं आए तो वो आप इंडियन एजेंट हो जाते हैं। उसने बतौर एक क्रिकेटर अपनी राय दी, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं भाई ये उसकी पर्सनल राय है, ये हमारी राय नहीं है, हमारी राय डिफरेंट है। ये कहना कि जी तुम गद्दार हो, वो यार बहुत बड़ा नाम है बांग्लादेश क्रिकेट का। जो तमीम इकबाल है, ठीक है उन्होंने ये बात बोली है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली कि उनकी राय है कि प्रेफरेंस होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं कर दी थी जिसपे आप उनको ये कह दो रिक्शा का पहिया चुराने वाली कौम, तुम बचोगे कहां पे? मर जाओगे तुम। तमीम इकबाल ने समझाया, क्योंकि खुद बांग्लादेशी है। वो तो हिंदू नहीं है ना, इनको तो हिंदुओं से नफरत है ना। तो उसने तो इनको समझाया कि भाई आप क्यों फालतू के पंगे ले रहे हो। आराम से अगर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया था, उसका वर्ल्ड कप से कोई लेना देना नहीं था, तो आप क्यों पंगे ले रहे हो फालतू के? उन्होंने बांग्लादेशियों ने पता क्या बोला कि तमीम इकबाल जो इतने साल खेला उनके लिए, वो हिंदुस्तान का एजेंट है। ही इज टॉकिंग लाइक इंडियन एजेंट। इतना दिमाग खराब हो गया उनका बांग्लादेशियों का। भाई ये बिल्कुल पाकिस्तान का एक जो होता है ना पुअर मैन्स पाकिस्तान। अब बताओ पाकिस्तान वैसे ही कटपुंजी चपड़गंजू, उसका भी पुअर मैन वर्जन होगा तो क्या होगा? उसको तो फिर ठुड्डे ही पड़ेंगे। ऐसे ही बोल दिया भाई। और उसके बाद भाई फिर बांग्लादेश के बहुत सारे क्रिकेटर 8-10 आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोटेस्ट करने के लिए कि भाई आपने कैसे उस बंदे को तमीम इकबाल को इंडिया का एजेंट बना दिया। उसने तो आपको भाई मशवरा दिया था, आपने उसकी इंसल्ट की, आप उससे माफी मांगो। ब्रो मतलब काम खराब हो गया। ये तो भाई आपस में ही लड़ पड़े यार। ये चीज़ अभी मैंने बांग्लादेश में देखी है, जो आज स्टेटमेंट आए तमीम के लिए गलत है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको अगर टॉप लेवल पे अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए कि आप किसी प्लेयर को गद्दार बोल दें ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल आईसीसी जवाब देगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, जो उन्होंने दूसरा लेटर लिखा है ना। क्या बांग्लादेश के सारे मैचेस कलकत्ता में हो जाएंगे? क्या बांग्लादेश को आईसीसी मना पाएगा, या फिर बांग्लादेश अड़ा रहेगा कि नहीं हम श्रीलंका खेलेंगे? क्योंकि आज उनके कुछ लोगों ने जो टॉप लेवल के हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आए कि क्रिकेट को खेल ही रहना चाहिए, क्रिकेट में सियासत नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ा अजीब वो है। चलिए बांग्लादेश क्रिकेट के साथ भी यही हो रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट में भी यही हुआ कि जब वो मुस्तफिजुर रहमान वाला केस हुआ तो उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने जिस तरह रिएक्ट किया और फिर मतलब थ्रेट कर दिया कि जी हम तो नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप में अगर हमारे मैचेस इंडिया में हो वगैरह वगैरह करके, तो दैट नाउ स्नोबॉल्ड इनटू अ मेजर इशू। अब मसला ये है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की तरफ से, और क्योंकि बांग्लादेश में क्रिकेट बोर्ड इज़ वेरी मच अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट, तो अब वो इतने स्टेटमेंट दे चुके हैं कि उसके वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा उनको। ठीक, अब उसमें फिर जो है ना, अब उन जो मतलब तमीम इकबाल है साबिक कप्तान और ओपनर, उसने आज या कल कोई फंक्शन था वहाँ चिट्टगांव में, वहाँ उसने बात की, तो उसने बात बिल्कुल ठीक की। उसने कुछ गलत बात नहीं की। उसने कहा कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल वगैरह है उन सबको ये देखना पड़ेगा कि दे हैव टू लुक एट द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट एंड दे हैव टू मतलब कीप दिस इन माइंड कि हमारी ज़्यादातर सर्वाइवल जो फाइनेंशियल सर्वाइवल जो होती है वो आईसीसी के फंड्स पे होती है, और जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए और डायलॉग के थ्रू ये मसला हल करना चाहिए। और उसने एक बहुत वेलकम टू हिंदुस्तान डायरेक्ट, जहां आपको मिलेगी क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज और पाकिस्तानी रिएक्शंस। हम आपको दिखाएंगे आईपीएल से लेकर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तक हर मेजर इवेंट पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का रिएक्शन। तो शुरू करते हैं आज के रिएक्शन के साथ। उसने कहा कि यार पब्लिक पॉस्चरिंग जो होती है ना, ये आप पहले डिस्कशंस करें इंटरनली आप कोशिश करेंगे मसले हल हो, और अगर नहीं मसले हल होते हैं फिर आप पब्लिक पॉस्चरिंग करेंगे। लेकिन पहले से जब आप पब्लिक पॉस्चरिंग करते हैं विदाउट इवन डिस्कसिंग थिंग्स प्रॉपर्ली, तो फिर वो मसले खड़े हो जाते हैं। अब क्या हुआ जी,
उसने ये बोला तो बुरा लगा जी। बांग्लादेश के कुछ मतलब क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस, कोई नजमुल हसन है डायरेक्टर, उसने उसको तमीम को इंडियन एजेंट बोल दिया। नो, दिस इज एक्सट्रीम यार। आप मतलब एक फॉर्मर कप्तान को इंडियन एजेंट कैसे बोल सकते हैं? फिर दूसरा ये वही ये पाकिस्तान में भी यही मसला। आप कुछ भी ऐसी बात करें जो लोगों को पसंद नहीं आए तो वो आप इंडियन एजेंट हो जाते हैं। तो ये अजीब ही एक तीनों मुल्कों का ये सिलसिला है। लेकिन ये है कि बहरहाल जो करंट प्लेयर्स हैं उन्होंने अपॉलॉजी डिमांड की है। उन्होंने काफ़ी लोडेड है उस बंदे को, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर है, कि भाई आपने कैसे बोला उसको ट्रेटर, और क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है, उसने क्या गलत बात की है। अब सुनने में ये आ रहा है कि ये एक सेकंड लेटर गया है और जिसमें वो पर इंडिविजुअल जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वालों ने कहा है, एक तो ये कि पर इंडिविजुअल इंक्लूडिंग सपोर्ट स्टाफ की पर्सनल सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। फिर दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि भाई बेहतर ये है कि आप हमारे मैचेस श्रीलंका शिफ्ट करते हैं क्योंकि वी आर नॉट कंफर्टेबल प्लेइंग इन इंडिया, सेंडिंग द टीम टू इंडिया। Now this has become a political issue basically. It's not a cricket issue anymore, but it's a political issue. But it's a situation जहाँ से वापस आना बड़ा मुश्किल लग रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए। देखिए, बांग्लादेश, मैं पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन, बांग्लादेश क्रिकेट की पोजीशन डिफरेंट है। यू कांट से कि जी जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो बांग्लादेश की है, जो श्रीलंका की वो बांग्लादेश की है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इतना भी इवॉल्व ही नहीं हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हैज गॉट इटसेल्फ इनटू अ मेस, आई विल बी ऑनेस्ट। मुझे तो यही असेसमेंट है कि खेलेंगे, तो खेलना पड़ेगा, वो ये फेस सेविंग के लिए कि जी फला करो और सिक्योरिटी दो और ये करो, इसी तरह करके कुछ मसले का हल निकाले। इसलिए क्योंकि अभी आप चेंज कर, बांग्लादेश के लिए तो कम से कम आई नो आईसीसी नहीं चेंज करेगा अपना शेड्यूल, लेट्स बी ऑनेस्ट। दुनिया में इतनी बुरी पॉपुलिज्म की एक लहर आ चुकी है कि भाई आप जरा सा पॉपुलर ओपिनियन के अगेंस्ट बात करें कहीं पर भी तो आपको हद्दार, देशद्रोही और अपने राइवल कंट्री का एजेंट कह दिया जाता है। तो भाई इस बार इन सब की जद में आया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उनकी तरफ से जो शेमफुल, हम डायरेक्ट कंडेम करेंगे भाई। तो तमीम इकबाल तो बहरहाल एक बड़े क्रिकेटर हैं, एक्स क्रिकेटर हैं और बांग्लादेश क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बड़ी सर्विसेज हैं, अच्छे जेंटलमैन हैं। तो उन्होंने इस सारे मामले पे अपनी राय का इजहार दिया है। उन्होंने कहा भाई ये जहलत करेंगे अगर आईसीसी के साथ पंगा लेंगे, हमारी 90% रेवेन्यू आईसीसी से आता है। मुद्दा ये है कि उन्होंने कहा बांग्लादेश बोर्ड ठीक नहीं कर रहा। उस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक डायरेक्टर ने उन्हें सीधा सीधा हद्दार बोल दिया, बाहर भाई इंडियन एजेंट बोल दिया। ये कितनी शर्मनाक बात है। अब यहाँ पे तमीम इकबाल को जो है वो देशद्रोही करार दे दिया गया है और उनको कहा गया है कि ये जो है ये गद्दार हैं। इन्होंने ये बात की है कि जी इंडिया से जो है वो आईसीसी से ताल्लुकात ठीक रखने हैं और ये इंडिया जाना चाहिए, बांग्लादेश की टीम को आईसीसी से ताल्लुकात नहीं बिगाड़ने चाहिए। आपकी राय है, आप इख्तलाफ कीजिए किसी की भी राय का, लेकिन ये जो देशद्रोही होने के, गद्दार होने के जो सर्टिफिकेट है ना, ये कहीं भी बांटे